हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल न्यूज़ क्लासेज में। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के सेशन में हम लोग टॉप वीवीआई एमसीक्यूज को देखने वाले हैं, जो कि आप सबके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और हेल्पफुल है। तो अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। इस सेशन में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व का 50 एमसीक्यूज देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उन सभी का प्लेलिस्ट दिया गया है और यूनिट 1 से लेकर 9 तक फिजिक्स के एमसीक्यूज दिए गए हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। उनका ये क्या बोल सकते उनका ईयर भी दिया गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कितने बार पूछे गए हैं वो भी बताया गया है उस सेशन में। तो दोस्तों, जाकर के वहाँ से देख सकते हैं आप लोग। और फिजिक्स का चैप्टर वाइज एमसीक्यूज देखना है तो उनका प्लेलिस्ट भी दिया गया है, केमिस्ट्री का भी दिया गया है, बायोलॉजी का भी दिया गया है, तो वहाँ से आप सब देख सकते हैं। तो अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। इस सेशन में हम लोग 50 एमसीक्यूज करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन वी यानी वी मतलब वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वेग से समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी के समानांतर चलता है, तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुभव किया गया महत्तम बल क्या होगा। एक इलेक्ट्रॉन है भी वेग से समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी के समानांतर चलता है यानी समान चलता है, तो इलेक्ट्रॉन द्वारा जो अनुभव किया गया महत्तम बल होगा वह क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए बी ई भी। ई मतलब इलेक्ट्रॉन हो गया, जो यहाँ दिया गया है इलेक्ट्रॉन हो गया, भी मतलब वोल्ट, तो बी ई भी हो जाएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जी ओम है तथा परास वी वोल्ट है, इसकी परास को बढ़ाकर एन भी करने हेतु श्रेणी क्रम में आवश्यक प्रतिरोध होगा। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो है वो जी ओम है। एक मिनट, जी ओम है, जी ओम है। ओम का सिंबल ऐसा होता है। वोल्ट वी वोल्ट है और उसकी जो परास होगी वह बढ़कर कितना हो जाएगा, एन भी हो जाएगा। तो करने हेतु एन भी करने हेतु श्रेणी क्रम में आवश्यक प्रतिरोध क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा, उसका जो प्रतिरोध होगा वह हो जाएगा n-1, n-1 ब्रैकेट क्लोज एंड बंद दोनों हो जाएगा और जी हो जाएगा, ये हो जाएगा उसका आवश्यक प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 3 है, त्वरित आवेश उत्पन्न होती है, ये इंपॉर्टेंट है। त्वरित जो आवेश होती है वो उत्पन्न होती है अल्फा कण से, गामा किरण या बीटा किरण या फिर विद्युतीय चुंबकीय तरंग से। तो जो त्वरित आवेश उत्पन्न होती है वह होती है विद्युत चुंबकीय तरंग से। ऑप्शन डी राइट है। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, समान आवेश के 2 कण ए तथा बी समान विभवांतर में त्वरित होने के बाद एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करके तथा R1 एवं R2 त्रिज्याओं के क्रमशः वृत्तीय मार्गों को बनाते हैं, तो ए एवं बी द्रव्यमानों का अनुपात क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक समान आवेश है, उनके कण जो 2 कण है ए तथा बी, ये जो 2 कण है वो कौन कण है, ए और बी दोनों हैं, वह समान विभव में त्वरित होती है, होने के बाद एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। प्रवेश करके R1 एवं R2 त्रिज्याओं के वृत्तीय मार्गों को बनाती है, तो ए एवं बी जो द्रव्यमान है उनका अनुपात क्या होगा, ये पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो इनका जो अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी R1/R2, ऐसे हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 है, 30 डिग्री सी पर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। 30 डिग्री डिग्री पर जो आवेशित कण है वह चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है, तो उसका पथ हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, वृत्ताकार, हेलिकल, दीर्घवृत्तीय या फिर सीधा। तो इसका जो ये हो जाएगा पथ हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हेलिकल हो जाएगा उसका पथ। 30 डिग्री सेल्सियस पर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगी आसानी से, और जो उसका पथ हो जाएगा वह हेलिकल हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक गैल्वेनोमीटर की सुग्राह्यता 60 भाग/एम्पियर है। यदि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध 20 ओम है तो व्यवहार किए शंट का मान कितना होगा। व्यवहार किए हुए शंट का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 4 ओम। ऑप्शन ए राइट होगा।
क्वेश्चन नंबर 7 है, जब किसी अमापी को शंट किया जाता है तो इसकी सीमा क्षेत्र क्या होगी? बढ़ती है, घटती है, स्थिर होती है या फिर इनमें से कोई नहीं? ये गलत है, मतलब ये लाइन की पर ये गलत हो गया। बढ़ती, घटती, स्थिर रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो 7 का जो सही जवाब होगा, जब किसी अमापी को शंट किया जाता है तो इसकी सीमा बढ़ जाती है। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1 एम्पियर परिषद सीमा के एक अमापी के प्रतिरोध 0.9 ओम है, जिसका परिषद 10 एम्पियर करने के लिए आवश्यक शंट कितना होगा? मतलब कितने आवश्यक होगी शंट। तो 10 एम्पियर करने के लिए आवश्यक शंट क्या होगा वो बताना है हम लोग को इस क्वेश्चन में। तो जो मतलब 10 एम्पियर करने के लिए हम लोग को 0.1 ओम की ज़रूरत होगी। दोस्तों, अगर आप लोगों को इस सेशन में किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो कमेंट करते जाइए। बिल्कुल कोई भी झिझक नहीं है, आप लोग को आंसर सही मालूम है या रॉन्ग मालूम है उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस लग रहा है कि इसका ये होगा तो कमेंट करिए, उसके बाद तो हम बताएंगे ही। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो आता है वो करते जाइए और कोशिश कीजिए कि खुद से हल करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, दूरी आर के पृथक दो पतले लंबे समानांतर तारों में प्रत्येक में I धारा प्रवाहित है। प्रति इकाई लंबाई के परिमाण के बल दूसरे के कारण एक तार द्वारा अनुभव होती है, तो जिसका मान होता है। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि दूरी जो है वह आर है। आर से पृथक दो पतली लंबे समानांतर यानी समान तारों में प्रत्येक में जो है वह I धारा प्रवाहित होती है। तो प्रत्येक इकाई लंबाई की परिमाण के बल दूसरे के कारण एक तार द्वारा अनुभव होती है। तो जो प्रत्येक का परिमाण बल होगा वह एक दूसरे के कारण एक तार में कितना बल अनुभव करेगा उसका मान बताना है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी। एक मिनट, ऑप्शन बी राइट है। म्यू नॉट हो गया, I2 हो गया और बाई में हो जाएगा 2πr, तो ये हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन नीट में ही पूछे जाते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को खोज की थी, किसने की थी? एम्पियर ने, ऑस्ट्रेड ने, फ्लेमिंग ने या फिर फेराडे ने। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी, ऑस्टेड ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को खोज की थी। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सीधे चालक में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित है। एक जो सीधे चालक है, ऐसे दम सीधे नहीं, ऐसे कुछ नहीं, दम सीधे चालक है। एक सीधे चालक में 10 एम्पियर प्रवाहित जो धारा है वो 10 एम्पियर प्रवाहित हो रही है। यह 1.5 वेबर बाई मीटर स्क्वायर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में 60 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा है। तो 1 मीटर लंबाई में चालक का बल कितना लगेगा? मतलब 1 मीटर में बताना है कि कितना लगेगा। यहाँ पे 1.5 वेबर बाई मीटर स्क्वायर तीव्रता में चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाती है। इतना जो क्षेत्र रहा है 1.5 वेबर बाई मीटर स्क्वायर की तीव्रता में जो चुंबकीय क्षेत्र है वह 330 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा गया है। तो 1 मीटर लंबाई में कितना बल लगाएगा? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, 7.5 न्यूटन बल लगाएगा। ऑप्शन जो सही होगा वह होगा ऑप्शन ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, धारावाही विद्युतीय। क्वेश्चन नंबर 12 है, धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है। तो कुंडली के तल में रहता है, कुंडली के तल के लंबवत रहता है, कुंडली के तल में 45 डिग्री पर रहता है या फिर 180 डिग्री पर रहता है कुंडली के तल से। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा कुंडली के तल से लंबवत रहता है। तो ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वह परिनालिका के धारा के प्रवाह के भीतर होती है। तो ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉरेंज बल का सूत्र है, ये इंपॉर्टेंट है। लॉरेंज बल का सूत्र क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन जो सही होगा वह होगा ऑप्शन बी, F सदिश इक्वल टू ऐसे होगा। यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है, Q
भी सदिश इंटू बी सदिश, ऐसे होगा, यहाँ पे रॉन्ग हो गया है। तो ये ऐसे फार्मूला होगा एफ सदिश इक्वल टू क्यू भी सदिश इंटू बी सदिश, ये हो जाएगा। तो ऑप्शन जो सही होगा वो होगा बी। थोड़ा सा रॉन्ग हो चुका है, तो एक बार और लिख दे रहे हैं। एफ सदिश बराबर हो जाएगा क्यू 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 भी सदिश इंटू बी सदिश, ये हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है। लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम क्या है? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है लॉरेंज बल की दिशा। जब लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात किया जाता है तो फ्लेमिंग के जो बाएं हाथ का नियम है उसके अनुसार इस नियम को ज्ञात किया जाता है। तो ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, एक तार में विद्युत धारा पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित हो रही है जो कि उत्तर की ओर दृष्ट चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। तो तार पर कार्यशील बल की दिशा क्या होगी? पूरब की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर यानी ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। तो किस दिशा में होगी कार्यशील बल की दिशा? तो ऑप्शन जो सही होगा वह होगा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगी उसकी दिशा। तो ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में एल लंबाई का एक चालक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यू रेखाओं के समानांतर रखा हुआ है। यदि चालक में आई धारा बहती है, आई धारा जो है वह आई बहती है, तो इस पर लगने वाला बल क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब होगा और लगने वाला बल जो हो जाएगा वो हो जाएगा शून्य। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 18 है, दो लंबे सीधे तार में समान धारा I प्रवाहित है, तब दोनों के बीच की दूरी R है और एक दूसरे पर F बल लगते हैं। यदि धारा को 2L बढ़ा दी जाए, यदि धारा को 2I बढ़ा दी जाए तथा दोनों के बीच की दूरी कम करके R/2 कर दी जाती है तो बल का मान क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, 8F यानी 8 फैराडे हो जाएगा उसका मान। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, चल कुंडली धारा मापी में कुंडली के मध्य नरम लोहे की कोर रखते हैं ताकि क्या हो जाए? ताकि जो इसमें हो जाएगा ताकि चुंबकीय क्षेत्र का मान प्रबल एवं त्रिज्य हो, इसलिए चालक कुंडली धारा मापी के कुंडली के मध्य नरम लोहे की कोर रखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 20 है, दो कुंडली इस प्रकार रखे गए हैं, दो कुंडली है इस प्रकार रखे गए हैं, उसके तल एक दूसरे के समकोण और एक ही केंद्र में हो। एक केंद्र मतलब यहाँ पे ही हो, इसी के बीच में हो, उसके अलग ना हो। तो इस प्रकार रखा गया है कि वो समकोण भी हो और एक ही केंद्र में हो। यदि प्रत्येक कुंडली में समान धारा प्रवाहित है और समान चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है तो परिणामी क्षेत्र क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब होगा परिणामी क्षेत्र हो जाएगा √2b। ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, आर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप में आई धारा प्रवाहित है जिसे एक चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा है, तो तार पर बल होगा। तो तार पर बल क्या होगा? बल हो जाएगा शून्य। ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो होगा डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न होता है। समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न होता है किससे? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा विद्युत क्षेत्रीय चुंबकीय क्षेत्र से ये उत्पन्न होता है। ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो होगा सी। तो चलिए, आई होप आप लोगों ने कोई तो ऐसा क्वेश्चन होगा जो आप लोग को आता हो। तो कोई भी क्वेश्चन का आंसर मालूम हो तो कमेंट करते जाइए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, ऋजु धारा की चुंबकीय बल रेखाएं होती है। तो ऋजु धारा की जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है वो होती है धारा के चारों ओर वृत्तीय। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 24 है, शंट के प्रयोग में धारा मापी की शुग्रहिता घट जाती है, बढ़ जाती है, अपरिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो शंट के प्रयोग में जो धारा मापी की शुग्रहिता होती है वो घट जाती है। ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, शंट के प्रयोग में धारा मापी की शुग्रहिता घट जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी प्रतिरोध के किसी गैल्वेनोमीटर से जब मुख्य धारा 1/n गुनी धारा भेजनी रहती है तब उसके लिए सन का उपयोग किया जाता है, उसका प्रतिरोध क्या होगा? Ng G/n n-1 G/n-1। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा, G/n-1 ब्रैकेट ऑन और क्लोज ऑन बंद दोनों हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा डी। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक सीधे धारावाही तार के गिर्द चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन होगा। ये फिगर में दिया हुआ है और ये समाकलन क्या होगा ये पूछा गया है। धारा जो प्रवाहित हो रही है वह इस दिशा में हो रही है और बंद जो परिपथ है वो ऐसे है, गोल गोल राउंड राउंड आएगा वो। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा U0I। ये हो जाएगा B का रेखीय समाकलन, ये U0I हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए हमें क्या परिवर्तन करना चाहिए? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन हो सकता है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाए कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए हमें क्या परिवर्तन करना चाहिए। तो इसके लिए जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, उच्च प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर के समानांतर जोड़ना चाहिए, तब जाकर गैल्वेनोमीटर को वोल्टामीटर में परिवर्तित कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, गैल्वेनोमीटर को वोल्टामीटर में परिवर्तन के लिए हमें उच्च प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर के समानांतर जोड़ना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, दो समांतर धारावाही तारों की आपसी दूरी 3 सेंटीमीटर तथा धाराएं 2I एवं I है। बिंदु P पर चुंबकीय प्रेरण शून्य है। बाईं तार से P की दूरी क्या होगी? 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है और इसमें बोला गया 2I से I की ओर, तो जो 2I की दिशा है वो है ऐसे 2I से I की ओर। तो जो P है ये बिंदु, उस पर चुंबकीय प्रेरण जो है वह शून्य है, तो बाईं तार से P की दूरी क्या होगी? तो इसका जो दूरी हो जाएगा वो हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, एक आदर्श परिनालिका की धारा दुगुनी कर देने पर इसके अंदर चुंबकीय प्रेरण सदिश का परिमाण क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा, समान रहेगा, आधा रह जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, एक आदर्श परिनालिका की जो धारा दुगुनी यानी 2 गुनी हो कर देने पर उसके अंदर की जो चुंबकीय प्रेरण सदिश का परिमाण क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा दुगुनी हो जाएगा। दुगुनी कर देने पर उसके जो सदिश का परिमाण होगा एक आदर्श परिनालिका का, तो वो दुगुनी ही हो जाएगा दुगुना करने पर। क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि एक आदर्श परिनालिका को इसकी लंबाई के लंबवत तल से काट दिया जाए तो उसके अक्ष पर छोर पर चुंबकीय प्रेरण क्या होगा? यानी इसमें बोल रहा है कि एक आदर्श परिनालिका है उसकी जो लंबाई है वो लंबवत तल तक है। तो अगर लंबवत तल तक है तो उसको काट देंगे तो उस अक्ष पर छोर पर जो चुंबकीय प्रेरण होगा वो क्या होगा? तो 30 का जो सही जवाब होगा वो होगा 1/2 μ0 Ni, क्योंकि काटा जा रहा है तो अगर हम एक को अगर हम आधा करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो इसमें एक लंबाई है उसको काटा जा रहा है तो 1/2 हो जाएगा और μ0 Ni हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, एक आमीटर का प्रतिरोध R है तथा मापन सीमा I है, तो इसका जो मापन प्रास है वह n गुना बढ़ाने के लिए समानांतर क्रम में जोड़ना है, यानी समान क्रम में जोड़ना है, तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? तो 31 का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी, R/n-1। इस क्वेश्चन में बोला गया एक आमीटर का प्रतिरोध R है और इसका जो मापन है वह है I और n प्रास में n गुना करना है, क्रम में जोड़ना है, तो यहाँ पे जो ये हो जाएगा तो R/ हो जाएगा n-1, ये जाकर इसका प्रतिरोध का मान बनेगा। तो ये समानांतर क्रम में जोड़े जाने वाले प्रतिरोध का मान है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, एक तार द्वारा एक बार वर्ग तथा दूसरी बार वृत्त बनाया जाता है। यहाँ पे बार है, एक बार में जो है वह वर्ग बनाया जाता है, वर्ग मतलब ऐसे ये वर्ग हो गए, और दूसरी बार में वृत्त बनाया जाता है यानी गोल सर्कल। तो ये बनाया जाता है, इसके केंद्रों पर चुंबकीय प्रेरण केंद्र यानी बीच में
तो बीच में जो है ये B1 और B2 है, तो तब जो B1:B2 होगा वो क्या हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है कि एक वर्ग भी है, जो यहाँ पे ये वर्ग है, और एक वृत्त बनाया गया है, इसके इन दोनों के बीच में केंद्रों पर चुंबकीय प्रेरण जो है वो B1 और B2 है, तब जो B1:B2 होगा वो क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, 2√2 अनुपात पाई हो जाएगा। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो होगा बी। क्वेश्चन नंबर 33 है, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या होगी। जब एमीटर को शंट किया जाए तो उसकी माप सीमा बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो 33 का जो सही जवाब हो जाएगा कि जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो उसकी मापन सीमा बढ़ जाती है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, क्षेत्रफल ए के वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है, तो लूप का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। क्षेत्रफल है जो ए है, ए के वृत्ताकार लूप के केंद्र पर जो है वह चुंबकीय क्षेत्र बी है। ये एक वृत्त है और इसके जो ये क्षेत्रफल जो होगा वह ए हो जाएगा, और इनका जो केंद्र है उन पर बी है, तो उसका लूप का चुंबकीय आघूर्ण पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है 2BA ए पर जो है वह है, ए पर जो दिया गया है वह है 3/2 दिया गया है, और बाई में जो है μ0√π है, रूट में पाई दिया गया है, तो ये हो जाएगा लूप का चुंबकीय आघूर्ण होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाने में ज़रूरत है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है इस बार एग्जाम में पूछे जाए, तो हर तरफ से हम लोग को प्रिपरेशन रहते चलना है। तो क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाने में ज़रूरत क्या होगी। उच्च प्रतिरोध का, निम्न प्रतिरोध का, संधारित्र का, या फिर प्रण कुंडली का। तो जो गैल्वेनोमीटर होता है उसको वोल्टमीटर बनाने के लिए हम लोग को उच्च प्रतिरोध की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादा प्रतिरोध होगा तभी जाके गैल्वेनोमीटर को हम लोग वोल्टमीटर में बदल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, दो गतिशील आवेशों के बीच लगता है। जब दो गतिशील यानी जैसे बोल सकते हैं हम लोग एग्जाम्पल में, एक मशीन चलता है तो वो एक गति करता है। जैसे हम इंसान लोग चलते हैं तो हम लोग गति करते हैं, चलना भी एक गति है। तो जब दो आवेश, मान लीजिए एक आवेश ए है और एक बी है, तो दोनों चल रहा है, तो उसके बीच क्या लगेगा, केबल, कूलॉम के चुंबकीय बल, या फिर नाभिकीय बल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनके बीच जो लगेगा वह चुंबकीय बल लगेगा। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो होगा बी, चुंबकीय बल। क्वेश्चन नंबर 37 है, एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं। एक जो वृत्ताकार कुंडली है उसमें 100 बार फेरा लिया गया है, जिसमें प्रत्येक की जो त्रिज्या होती है वह 8.0 सेंटीमीटर है। जो प्रत्येक की जो त्रिज्या होती है वह 8.0 सेंटीमीटर है, और प्रवाहित जो धारा आई जो धारा है आई वो है 0.40 एम्पियर है। तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या हो जाएगा। एक कुंडली है, वृत्ताकार कुंडली है, और उसमें 100 फेरे दिए गए हैं, मतलब 100 बार फेरा दिया गया है ऐसे करके। तो इसका जो त्रिज्या हो जाएगा वो हो जाएगा R बराबर 8.0 सेंटीमीटर, और इसका जो धारा हो जाएगा I बराबर 0.40 हो जाएगा। तो प्रत्येक का मतलब केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बताना है। तो 37 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 3.1 × 10⁻⁴ टी मतलब टेस्ला। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्योम स्थायी खींचे क्षैतिज बिजली के तार में 90 एम्पियर की विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम आशा प्रवाहित हो रही है, पश्चिम की दिशा में प्रवाहित हो रही है। तो तार से 1.5 मीटर नीचे स्थिर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम क्या हो जाएगा। तो एक खींचा गया क्षैतिज बिजली का तार है जो 90 एम्पियर की विद्युत धारा से प्रवाहित हो रही है पूर्व से पश्चिम की ओर। तो जो तार है उसमें 1.5 नीचे अगर खींच दिया जाए तो बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 1.2 × 10⁻⁵ टेस्ला हो जाएगा, इसका नीचे खींचने पर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है, धनात्मक दिशा में B बराबर 3000 G का एक समान चुंबकीय क्षेत्र पर लगाया गया है। एक आयताकार धारावाही लूप के विभिन्न स्थितियों में स्थायी
अस्थायी संतुलन की स्थिति क्या होगी। यहाँ पे फिगर दिया गया और इसका संतुलन की ये बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ये जो फिगर है वो बताया जा रहा है कि इसकी संतुलन स्थिति क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, चुंबकीय क्षेत्र की विमा है। चुंबकीय क्षेत्र की विमा है, ये पूछा गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी विमा वाले हो, एसआई मात्रक वाले हो, ये सब इंपॉर्टेंट होता है आप सबके एग्जाम के लिए। तो इसकी जो विमा हो जाएगी वो हो जाएगी ऑप्शन ए I-1। लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। I-1 हो जाएगा और M हो जाएगा, L0 हो जाएगा और T-2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका विद्युतीय क्षेत्र की विमा। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 41 से किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र रेखा में अनुदिश गति दी जाती है। किसी आवेशित कण यानी वो आवेशित कण है तो उसको चुंबकीय क्षेत्र रेखा में अनुदिश गति दी जा रही है। तो कण पर कार्यकारी जो बल होगा यानी जो कार्य कर रहा है वह बल क्या होगा, वेग की दिशा में होगा, वेग के दिशा में विपरीत हो जाएगा या लंबवत हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो 41 का जो सही जवाब होगा वो होगा शून्य हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, क्षेत्र ए वाले एक वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी। लूप का चुंबकीय गुण क्या होगा। एक क्षेत्रफल जो है वो ए वाले एक वृत्ताकार लूप के केंद्र पर जो हो जाएगा वह चुंबकीय क्षेत्र बी हो जाएगा। तो लूप का चुंबकीय आघूर्ण बताना है। तो जो आघूर्ण हो जाएगा वह हो जाएगा 2BA/μ0√A/π हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, एक आवेशित कण को विराम से एक समान चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र में जो एक दूसरे के समानांतर है छोड़ा जाता है तो कण की गति क्या होगी। सरल रेखा में, वृत्त में, हेलिक्स में या फिर साइक्लॉइड में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा सरल रेखा में होगा। इसका गति किसका गति हो जाएगा, कण का गति जो होगा वह सरल रेखा में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबकीय क्षेत्र या फिर इसको चुंबकीय प्रेरण बोल सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन में एसआई मात्रक पूछा गया है। तो जितने भी एसआई मात्रक वाले क्वेश्चन है उसको तो आप लोग को रट ही जाना है क्योंकि उससे 5-6 क्वेश्चन तो आते ही है। तो इसमें पूछा गया चुंबकीय क्षेत्र या फिर चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होता है, टेस्ला, वेबर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह होगा ऑप्शन ए टेस्ला, यानी टेस्ला का जो सिंबल होता है वो होता है टी, ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 45, चुंबकीय क्षेत्र या फिर चुंबकीय प्रेरण की विमा क्या होगी। ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब स्टमक बना लीजिए। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा A-1 M L0 T-2। ये हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र या फिर चुंबकीय प्रेरण की विमा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, लंबे सीधे चाल से I एम्पियर धारा प्रवाहित होने से इससे जो R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र होगी वह क्या होगी। तो इसका जो सही जवाब होगा जो R दूरी पर होगी वह होगी ऑप्शन ए 2μ0I/4πr। ये हो जाएगा इसकी चुंबकीय क्षेत्र, ये इसे आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 से एन समान फेरों वाली तथा त्रिज्या आर की एक वृत्ताकार धारा वाली कुंडली में धारा आई स्थापित है तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा। तो इसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी μ0NI/2r हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का मान। क्वेश्चन नंबर 48 है, आर त्रिज्या और एन फेरो वाली किसी वृत्ताकार कुंडली जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके केंद्र पर चुंबकीय प्रेरण समानुपाती क्या होगा। तो आई और आर या फिर एन और आर, आई और 1/r या फिर आई और 1/n। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, आई और 1/r हो जाएगा इसका समानुपाती चुंबकीय प्रेरण का। क्वेश्चन नंबर 49 है, एक 5T यानी 5T मतलब 5 टेस्ला वाला चुंबकीय क्षेत्र बराबर क्या हो जाएगा। तो 5T बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 5 WB/m²। ये हो जाएगा 5T वाला चुंबकीय क्षेत्र बराबर। क्वेश्चन नंबर 50 है, विद्युत धारा व्यक्त करने वाली एक सीधे तार के समीप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है तार के बिंदु की दूरी के, तार के बिंदु की दूरी के वर्ग के या फिर दूरी के व्युत्क्रम के या फिर दूरी पर वर्ग के व्युत्क्रम के। तो ये जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, दूरी के व्युत्क्रम की हो जाएगा। जब विद्युत धारा व्यक्त करने वाली एक सीधी तार यानी एक मिनट, ये जो खींचा हुआ एकदम सीधी तार है उसके समीप बिंदु पर
उसके समीप अगर मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु है तो चुंबकीय क्षेत्र का जो अनुक्रमानुपाती होता है वह हो जाएगा दूरी के व्युत्क्रम के। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले सेशन में। आई होप आप लोगों ने इस सेशन में कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे। तो चलिए कमेंट में बताइए आप लोग किन किन क्वेश्चन का सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर उनका आंसर जरूर कमेंट में बताते चाहिए। मिलते हैं अगले सेशन में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और इस सेशन को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।